हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस इजी सीख यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ नंबर्स आर फाउंड एंड व्हाई वी नीड देम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नंबर्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं एंड व्हाई वी नीड देम, हमें उनकी जरूरत ही क्या थी नंबर सिस्टम बनाने की। ओके, तो जिसमें हमने पूरी डिटेल में देखा था कि कैसे एशियन टाइम्स में होता था और अब के टाइम में होता है, कैसे नंबर्स डेवलप हुए हैं, व्हाई वी नीड देम, उनको बेसिक एग्जांपल से लेकर के समझा था। और आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज फॉर नंबर्स। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अलावा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, सो यू कैन वेरी क्लियरली सी इन अ टेबल दैट वी हैव शोन ए symbols. For example, you can see that we have a European. Okay, for European we have zero number for zero object. अगर मैं मुझे बताना हो कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उसको मैं जीरो से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और अगर मुझे वन बताना हो, जैसे मुझे बताना हो कि वहां पे एक बंदा खड़ा है, तो मैं उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। वैसे ही अरेबिक इंडिक में भी होता है ऐसे, उसमें वन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्टर्न अरेबिक में वन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देवनागरी हिंदी में उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे टू को यूरोपियन में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अरेबिक इंडिक में इस सिंबल से। आप देख सकते हो थ्री को इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अलावा, एक बेसिकली कंट्रीज नहीं है, कल्चर एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के द्वारा यूज किया जाता है। ईस्टर्न अरेबिक इंडिक के अलावा ये सिंबल यूज किया जाता है थ्री के लिए। ठीक है, हिंदी में ये, बंगाली में ये, ठीक है, चाइनीज में ये सिंबल यूज करते हैं तीन के लिए, तमिल में ये यूज करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि तीन, तीन क्या है, तीन में वर्बली बोल रहा हूँ, तीन है वर्बली बोल रहा हूँ, मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, तीन बोलूंगा। ओके, और इसको मैं पंजाबी में कैसे बोलूंगा, तीन बोलूंगा इसको पंजाबी में मैं। ठीक है, वैसे इसका वर्बल रिटर्न दो फॉर्म में हमें बताया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये जो मैं सिंबल शो कर रहा हूँ ये सिंबॉलिक ही रिटर्न फॉर्म में होता है। और वर्बली क्या होता है ये आपको पता ही है, हिंदी में तीन होता है, ठीक है, इंग्लिश में थ्री होता है। ओके, so you can understand it. So my next question is, that uh, मैंने जैसे नंबर्स लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं नंबर्स, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। क्लियर है, तो हमने नाइन तक नंबर्स लिख लिए। ठीक है, अब हमें अगला नंबर लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा सिंबल्स बनाने की जरूरत ना पड़े। मैं नाइन के बाद मुझे ऐसे ऐसे कितने सिंबल्स याद कर लूंगा मैं, नाइन के बाद हो गई, इतने सिंबल्स याद कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया कि कंसेप्ट डेवलप किया कि हमने एक नंबर डेवलप कर दिया जो है जीरो। जो हम सबको पता है कि इन्होंने डेवलप किया वो नंबर, सॉरी, हाँ, हमने जीरो नंबर डेवलप कर दिया, जो हमें पता है किसने डेवलप किया है। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट डिजिट है इसको उठाया और इसके आगे हमने जीरो लगा दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा टेन बन गया। ठीक है, अब अगला डिजिट मुझे बताना हो तो कैसे बताऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस वन को कांस्टेंट रख लूंगा, इस वन को मैं, सॉरी, इस वन को मैं कांस्टेंट रख लूंगा और इस वन को मैं कांस्टेंट रख लूंगा, और आगे का डिजिट मैं कर दूंगा वन। क्लियर है, अब क्या करूंगा, इस वन को वैसे ही रखूंगा और ये सीरीज फिर से स्टार्ट हो जाएगी टू की, टू। ठीक है, वन रखा, थ्री, इसको क्या बोल दूंगा, 11 बोल दूंगा, 12 बोल दूंगा, 13 बोल दूंगा। ठीक है, अब एक इसमें आप वर्बली भी देख सकते हो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको। थर्टीन, थर्टीन में क्या आता है, थ्री, थर्टीन में क्या आता है, थ्री, 12, 14, 15। तो टेन को मैंने क्या बोल दिया, टीन बोल दिया। और फाइव को क्या बोल दिया, 15, फाइव उसको डिसोशिएट कर दिया, फाइव को 15 बोल दिया। सिक्स को 16 बोल दिया, टेन को क्या बोल दिया, तीन बोल दिया। और सिक्स को 16 बोल दिया, सिक्स को मतलब सिक्स बोल दिया। 17, 18, 19। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 19 पे आऊंगा, तो मुझे बताओ कि अगला डिजिट क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए। और जैसे मैंने वन को कांस्टेंट रखा था और सारे डिजिट लिख लिए थे, अब मुझे अगला डिजिट उठाना है, जैसे कि टू उठाना होगा अगर मुझे, तो मैं टू लिख दूंगा और यहाँ पे आगे आगे लिख दूंगा जीरो। सो ये क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, 20। अगली सीरीज बनानी है मुझे, कैसे बनाऊंगा मैं अगली सीरीज, तो अगली सीरीज बनाने के लिए मुझे करना होगा, एक मिनट, हाँ, तो अगली सीरीज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, टू को कांस्टेंट रख लूंगा
और आगे मैं 1 लिख दूंगा। एक सेकंड। तो आगे की सीरीज बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, आगे इसमें आगे 2 लिख दूंगा और आगे 1 लिख दूंगा, तो ये फिर से सीरीज स्टार्ट होगी 21। ठीक है, 2 को कांस्टेंट रखा, आगे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, 22, 23, 24। क्लियर है ना? सो मैंने क्या किया, 2 को कांस्टेंट रख लिया और आगे का डिजिट चेंज कर रहा हूँ मैं उसी सीरीज के अकॉर्डिंगली। तो मुझे इसका बेनिफिट क्या हुआ, मुझे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही मुझे रिमेंबर करने की जरूरत पड़ी है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिपीटेटिवली कर रहा हूँ। रिपीट रिपीट हो रहा है नंबर। क्या ऐसे रिपीट हो रहा है, हमने 0 को यूज किया और आगे वाला नंबर कांस्टेंट रख लिया, और पीछे वाले नंबर जो है, पीछे वाले नंबर कांस्टेंट रख लिया और आगे वाले नंबर चेंज करते जा रहे हैं। अब जैसे ही हम 99 पे पहुंचेंगे इस करते करते, जैसे कि 9 वाली सीरीज आ गई है, जैसे कि हम लिखेंगे 90, 91, 92, ये करते करते हम आ जाएंगे हम 99 पर। 99 पर आ गए। अब इसके बाद क्या करें हम, बिल्कुल सही बात है, इसके आगे क्या करें हम, इसके बाद हमने कुछ नहीं करना। जैसे हमने यहाँ पे किया था, 1 के पीछे 0 लगा दिया था, वहां यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 के पीछे डबल 0 लगा देंगे। 1 के पीछे क्या लगाएंगे, डबल 0 लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारा 100। और फिर से सीरीज रिपीट हो जाएगी। 10 को कांस्टेंट रख दिया, मतलब 10। जैसे कि 9 था ना हमारा, यहाँ पे 9 था, 99 था हमारा, जो फर्स्ट टर्म क्या थी, 9 थी, तो अगली टर्म 10 होगी, तो 10 को कांस्टेंट रख लिया और 0 हमने ऐसे लगा दिया। अब अगली सीरीज क्या आएगी, 10 को ऐसे ही रख देंगे और आगे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, 101 बन गया। तो 10 को वैसे ही रखा, आगे 2 लगा दिया, 10 को वैसे ही रखा, आगे 3 लगा दिया, तो फिर से सीरीज रिपीट होगी। ऐसे करते 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 इनफाइनाइट नंबर्स बना दिए हमने। ऐसे करते करते हमने इनफाइनाइट नंबर्स बना दिए, इनफाइनाइट नंबर्स, अप टू 10 लाख, 10 करोड़, 10 मिलियन, 10 बिलियन, मतलब एंडलेस नंबर्स, एंडलेस। इस वे से नंबर्स डेवलप हुए हैं, जिस वे से मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखेंगे कि आफ्टर ऑल, सो मैंने बताया लास्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 10 के बाद 11 कैसे आता है, तो मैं आपको बता दें कैसे 11 आता है, उसकी नीड क्या है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि 10 कैसे आया। अब मैं आगे का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ आपको कि हमने 10 नंबर से क्यों बनाए हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे भी तो कर सकते थे कि इसको, एक सेकंड। ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि जैसे कि ये हमने पहले 1 लिख दिया, फिर हमने 2 लिख दिया, फिर हमने 3 लिख दिया, फिर हमने 4 लिख दिया, फिर हमने 5 लिख दिया, फिर 6, 7, 8, 9। हाँ, हमने 10 पे टर्मिनेट क्यों कर दिया, 10 पे आगे। हमें लेट अस सपोज इसको ऐसे बना सकते थे, ऐसे सिंपल बना देते कुछ भी। ठीक है, ये इसको हम 10 बोल देते, इस सिंबल को आगे बना देते, जैसे कि ये बना देते, ये इसको 11 बोल देते। ठीक है, इसको हम बना देते, ये बना देते, इसको हम 12 बोल देते। इसके बाद हम 0 लगा देते, क्या दिक्कत थी। इसके बाद हम क्या करते, 1 उठाते और इसके पीछे 0 लगा देते, ये भी सही था। इसके बाद क्या आता, ये बन गया हमारा सिंबल आगे का। इसके बाद क्या आता, इसके बाद आता हमारा 1, 1, फिर आता हमारा 1, 2। ठीक है, इसके बाद आता हमारा 1, 3। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाता 1, 9, 1, 9, सॉरी, 1, 9। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता, 1 और ये वाला सिंबल आ जाता है यहाँ पे हमारा, ये वाला सिंबल आ जाता। फिर क्या आता, 1, ये वाला सिंबल आ जाता, इसको कुछ भी बोल देते हैं हम, ये वाला सिंबल आ जाता आगे, ये वाला आ जाता। फिर यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आता हमारा 2, क्योंकि 1 हो गया था हमारा, तो यहाँ पे आता 2। सो ये कितने नंबर्स हो गए हमारे, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो हम 13 नंबर्स भी तो बना सकते थे, 13 नहीं, सॉरी, ये हो गया हमारा 12। ये आई थिंक हुआ है हमारा 12 हुआ है, या 13 हुआ है, ये हुआ है हमारा, हाँ सॉरी 13 हुआ है। तो हम 13 डिजिट्स भी तो बना सकते थे, हमने 10 ही क्यों बनाया है, उसका रीजन है कि हमारे हैंड्स पे 10 फिंगर्स होती हैं, हमारे हैंड्स में 10 फिंगर्स होती हैं। इजी अंडरस्टैंडेबल के लिए, इजी अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या कर दिया, 10 बना दिया इसको, बस दैट्स इट।
और अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम 10 सिंबल्स बना सकते थे, तो ऐसा नहीं है, बने नहीं हुए हैं, बने हुए हैं सिंबल्स आगे भी। उसको पहले इनिशियली 10 बेस सिस्टम पे नहीं बना हुआ था। जो मैं बोल रहा हूँ ये 10 सिंबल्स बनाए हैं हमने, 10 डिजिट नंबर बोल रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं बेस सिस्टम। इसको बोलते हैं बेस सिस्टम कि हमने बेस का चूज किया है। हम किस नंबर के बाद रिपीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेस सिस्टम। हमने हमने 10 के बाद रिपीट किया है, तो 10 क्या हो गया हमारा बेस सिस्टम हो गया। जैसे हमने यहाँ पे क्या करना था, हमें 13 के बाद रिपीट कर रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे 13 बेस हो गया इसका हमारा। तो हम क्या बोलेंगे 13 बेस हो गया हमारा। 13 क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ये बोलते थे। तो शुरुआत में 10 बेस नहीं होता था, शुरुआत में 60 बेस होता था। तो मतलब 60 तक सिंबल्स बनाए हुए थे उन्होंने। कैन यू इमेजिन, 60 तक सिंबल्स। तो आगे आगे जैसे जैसे करते गए बढ़ते गए, तो उन्होंने सोचा कि 60 सिंबल्स बनाने की वजह से तो अच्छा है हम ऐसा करते हैं, हमारे हाथ में 10 फिंगर्स हैं, तो 10 बेस रख के ना 10 तक सिंबल्स रख लेते हैं, और इसके आगे रिपीट कर देंगे हम। इसके आगे हम रिपीट कर देंगे। तो 13 बेस है, ठीक है। वैसे ही 6 बेस होता है कि 6 तक लिख लो, आगे का नंबर रिपीट कर दो, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 6 अप टू 6, 6 आ गया। इसके बाद जैसे 7 बेस रखना हो मुझे, 6 नहीं सॉरी, 7 बेस रखना हो मुझे, तो आगे लिख दूंगा 1 0, ठीक है। आगे का नंबर क्या लिखूंगा 1 1 1 2। सो ये कौन सा बेस सिस्टम हो गया, ये बेस सिस्टम हो गया हमारा 7 का। यहाँ पे करते 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 1 6 आ गया, फिर आगे लिख दूंगा 2 0। ये कौन सा बेस आ गया, ये 7 बेस आ गया। 7 बेस क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले 1 लिखा, इसको काउंट करो टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6, ये 7 आ गया हमारा। तो ये बेस हो गया हमारा 7। 7 बेस के हिसाब से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। देखिए हमारे हाथ में 10 फिंगर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमने क्या लिखा है, हमने लिखा कि 10 सिंबल्स ही, हम 10 सिंबल्स के बाद क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे, जिससे हमारे को ईजी होगा, रिमेंबर करने में भी ईजी होगा और समझने में भी ईजी होगा। ठीक है, क्लियर है। और यही है हमारा नंबर सिस्टम, जो मैंने बताया आपको, 10 बेस, 5 बेस, 6 बेस। हम बोलते हैं ना बाइनरी, जो कंप्यूटर है वो 0 1 में समझता है और किसी लैंग्वेज में नहीं समझता, उसका क्या बेस हुआ, उसका बेस हुआ हमारा 2। वैसे ही हमारा 3 हो गया, 3 बेस हो गया। वैसे ही हमारा 4 बेस हो गया। बेस मतलब के किस डिजिट के बाद हम रिपीट कर रहे हैं, किस डिजिट के बाद हम रिपीट कर रहे हैं वो हमारा बेस हो गया। 4 5 बेस हो गया है ना, या फिर 9 बेस हो गया है ना। अब हमारा ये भी बेस हो सकता है, 8 बेस हो गया हमारा, कुछ भी बेस हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये इतना समझ लीजिए कि हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं, 10 के बाद हम 11th यूज कर लेते हैं। सिंबल्स आगे रिपीट क्यों नहीं हुए वो भी मैंने आपको बता दिया, नंबर कैसे बनते हैं वो भी बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी मैथमेटिक्स है वो किन किन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। इन पिलर्स के ऊपर मैथमेटिक्स खड़ी हुई है, मतलब कि मैथमेटिक्स को समझने के लिए, जो मैंने इनिशियली बताया था आपको, मैथमेटिक्स होता क्या है, मैथमेटिक्स होता है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का विषय, उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। तो उसके अंदर जो पिलर्स हैं वो हमारे कौन कौन से पिलर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, वो आगे की वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, टिल नाउ थैंक यू सो सो मच। ओके बाय।